पार्टी वंशवाद से उबर नहीं सकती। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी पर कहा है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस में सिर्फ वंशवाद है और इस वंशवाद से कांग्रेस पार्टी उबर नहीं सकती। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो जरूर हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये बयान दिया है और मीडिया से बातचीत करते हुए आज सुबह नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी वंशवाद से उबर नहीं सकती। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस में वंशवाद है। वंशवाद से कांग्रेस हट ही नहीं सकती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के दो परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का। दोनों में वंशवाद हावी है। भूरिया जी के चिरंजीव, यहां भूरिया, वहां आदरणीय सोनिया। वंशवाद तो सुना आपने, नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि दिल्ली में सोनिया यानी उनका केंद्रीय नेतृत्व की तरफ एक तरफ साफ इशारा है और जो वो तंज कस रहे हैं वंशवाद का, और दूसरी तरफ हाल ही में यूथ कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए हैं और अध्यक्ष के तौर पर जिस तरफ विक्रांत भूरिया को जीत मिली है। विक्रांत भूरिया, बता दें आपको, आदिवासी चेहरा जरूर हैं लेकिन वो कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं और इसलिए उन्होंने ये तंज कांग्रेस पार्टी पर कसा है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और प्रतिक्रिया के लिए। हमारे साथ दो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए और दूसरी तरफ राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया योगेश जी मैं आप ही की लूंगा। हाल ही में जिस तरह यूथ कांग्रेस चुनाव संपन्न हुए, विक्रांत भूरिया की जीत हुई और इधर दिल्ली में हाईकमान की जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई, उधर खबरें यह आ रही है कि सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष की बागडोर संभाल लेना चाहिए। इधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर विक्रांत भूरिया की जीत। आरोप नरोत्तम मिश्रा जो लगा रहे हैं कि वंशवाद से कांग्रेस पार्टी कभी उबर नहीं सकती, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया का मनोनयन नहीं हुआ है, नियुक्ति नहीं हुई, एक निर्वाचन हुआ है और वो बहुत ही संवैधानिक आधार पर, प्रजातांत्रिक आधार पर हुआ है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं ने एक अच्छे ढंग से, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वोटिंग किया है। इसको वंशवाद की परिधि के अंतर्गत लाना तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस का फोबिया हो गया है। उनको कांग्रेस की चिंता बहुत ज्यादा रहती है बनिस्बत अपने दल पर और अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नामों को गिना सकता हूं जिन्होंने वंशावली को आगे बढ़ाते हुए अपने पुत्र मोह में, अपनी पुत्री मोह में आगे बढ़ाकर उन्होंने अपनी राजनीति में सक्रिय किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के यदि मैं एक दर्जन नाम गिनाऊंगा तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी कह देंगे कि वंशवाद हमारी पार्टी में भी हावी है? और जहां तक कांग्रेस परिवार में गांधी परिवार का सवाल है, तो कांग्रेस गांधी परिवार एक युग है और भारत माता के श्री चरणों में गांधी परिवार में इंदिरा जी से लेकर राजीव जी गांधी तक और राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक एक त्याग का एक इतिहास है और मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में गांधी परिवार की एक मान्यता है। और उसको वंशवाद मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं कि उससे पूर्व माननीय हमारी अध्यक्षा सोनिया जी गांधी ने हमारे 23 नेताओं को आमंत्रित किया, उनसे बातचीत की। ये सोनिया जी का प्रस्ताव नहीं है, ये सभी हम कह रहे हैं और उसका भी बाकायदा एक प्रजातांत्रिक प्रणाली से उसका निर्वाचन होगा, वो कार्य प्रणाली की जाएगी। मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। योगेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजपाल जी भी बने हुए हैं। राजपाल जी, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अक्सर हम देखते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हैं, कमलनाथ को निशाने पर लेते हैं, राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं। जहां तक विक्रांत भूरिया की बात है, योगेश जी कह रहे हैं कि तो संवैधानिक प्रक्रिया से उनकी जीत हुई है और आखिर केंद्रीय नेतृत्व पर बार बार सवाल उठाना नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस फोबिया हो गया है। विक्रांत भूरिया इतने बड़े संवैधानिक पद पर चुन के आए हैं, ये तो उस फार्म जो नामांकन दाखिल किया उन्होंने, उस नामांकन के दाखिल करने वाले अन्य जो कैंडिडेट उनके साथ में थे उनके नाम से भी पता चल जाएगा। इसकी योग्यता अगर है कोई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की, तो उसमें पिताजी के नाम का एक कॉलम होता है और उस पिताजी का पोर्टफोलियो भरना पड़ता है। उम्मीदवार कौन थे, किसको हरा के आए ये?
तो विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया जी के बेटे हरा के आए, तो प्रेमचंद गुड्डू के लड़के अजीत मोरारजी को हरा के आए। मतलब दूसरे कैंडिडेट भी उस संवैधानिक पद के लिए जो थे वो भी नेता पुत्र थे। कांग्रेस के अंदर वंशवाद नस नस में समाया हुआ है। नहीं, पर गृह मंत्री इतना फोकस, योगेश जी यही कह रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री को कांग्रेस पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कांग्रेस फोबिया हो गया है क्या? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। राजपाल जी से जरूर हम जवाब लेंगे। हालांकि इस पूरे मसले पर योगेश जी ने बिल्कुल स्पष्ट अपनी बात कह दी है, प्रतिक्रिया दे दी है। योगेश जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा और ज़रूर इस मसले पर आगे हम डिबेट करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, गृह मंत्री ने इस तरह पहली बार कांग्रेस पार्टी पर तंज नहीं कसा है। अक्सर मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हैं, कमलनाथ पर हमला बोलते हैं, और अभी हाल ही में जिस तरह यूथ कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए हैं, हालांकि बीजेपी जरूर इसे एक मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी चुनाव नहीं हुए हैं ठीक से, और दूसरी तरफ अभी 23 नेताओं के साथ राहुल गांधी सहित कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो 2 दिन पहले बैठक की दिल्ली में, उस बैठक में एक बार फिर ये खबरें सामने आने लगी सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी की बागडोर संभाल लेना चाहिए। तो बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है जो पहले भी खड़ा हो चुका है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है।